ताली से सामने को दावत दूंगा हूँ ताकि नजर आएंगे और आज के नाम हालेलुया। अभी से वॉल्यूम आप सब तशरीफ रखें। मसीह यीशु के अजीम जिलानी बरकत और कदूस नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदा आप सबको बरकत दे। मैं आज देख रही थी, आज भाई बहुत कम है, कहीं ऐसा तो नहीं बहनें उनको काम पर लगा के इधर आ गई हैं कि आप बर्तन धोएं, कपड़े धोएं, सफाइयां करें, आज हम चर्च अटेंड करेंगे। भाइयों आप कुछ करें, आपकी स्ट्रेंथ कम हो रही है, स्पेशली आज के दिन। अगर आप लोग की इजाजत हो, मैं पाक कलाम शुरू करने से पहले एक बात शेयर करना चाहती हूँ जो बड़े दिनों से मैं महसूस कर रही हूँ, और वो बात यह है, खुदा स्मार्ट लोगों को पसंद नहीं करता। खुदा स्मार्ट लोगों को पसंद नहीं करता। और मैंने लफ्ज स्मार्ट इसलिए इस्तेमाल किया, किसी दौर में मैं खुद को बहुत स्मार्ट कहती थी। स्मार्ट से मुराद स्लिम नहीं, स्मार्ट से मुराद क्लेवर, होशियार और बड़ा स्मार्ट, चालाक, इस तरह से जो लोग अपने आप को स्मार्ट समझते हैं। तो बड़े दिनों से खुदा मेरे साथ ये लफ्ज पे काम कर रहा है कि खुदा स्मार्ट लोगों को पसंद नहीं करता, तो फिर खुदा किन लोगों को पसंद करता है? खुदा फर्मा बरदार लोगों को पसंद करता है। हालेलुया। सबसे पहले कि हम कलाम सीखे, मैं एक चीज आपको ये बताना चाहती हूँ कि खुदा चाहता है कि हम उसकी फर्मा बरदारी करें। हम कितने स्मार्ट हैं, कितना कमाते हैं, कितना घर अच्छा मैनेज करते हैं, कितनी चीजों को संभाल सकते हैं, ये मैटर नहीं करता। खुदा के नजदीक अगर कोई चीज मैटर करती है वो ये कि हम खुदा के कितने फर्मा बरदार हैं। इसीलिए खुदा ने साउल से कहा, साउल से जब खुदा ने कहा कि तू जा अमालेकियों को सबको मार देना, उनके जानवरों को भी, बच्चों को भी, और साउल ने उस वक्त एक स्मार्ट ट्रिक किया, उसने स्मार्ट होने का सबूत दिया। उसने कहा कि इतने मोटे मोटे बैल हम लेकर जाएंगे और कुर्बानी करेंगे। क्या खुदा ने पसंद किया? मैंने कहा खुदा स्मार्ट लोगों को पसंद नहीं करता। जब सैमुअल ने इतराज किया कि खुदा को ये पसंद नहीं, तो उसने कहा मैं ये इसलिए बैल लेकर आया, मैंने इनको इसलिए नहीं मारा कि मैं चाहता था हम खुदा के हुजूर कुर्बानी करें। उसकी दो वजूहात थी जिसकी वजह से खुदा ने उसको बादशाह से हटाया। पहली बात, उसने नाफरमानी की। उसने सोचा मैं ज्यादा स्मार्ट हूँ, मैं ज्यादा बेहतर फैसले कर सकता हूँ, लेकिन उस वक्त जो रिक्वायरमेंट थी वो सिर्फ फर्मा बरदारी थी। और दूसरी चीज, कुर्बानी सिर्फ काहिन करते थे, कोई बादशाह कुर्बानी नहीं करता। कि हम इबादत करते हैं उसमें आप में से बहुत कम लोग आते हैं। तो मैं एक चीज आपके गोश गुजार कर दूं, सबत का दिन खुदा का हुक्म है, खुदा का हुक्म है। उस दिन की फर्मा बरदारी कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। तो आप सबसे दरख्वास्त है, आप जरूर सबत के दिन आए, हम सब उसके पाक नाम को इज्जत और जलाल दें, और हम हकीकी सबत को अपनी जिंदगी में बनाएं जो खुदा की खुशनुदी है। आमीन। थैंक यू। अभी हम जिंदा पाक कलाम की तरफ बढ़ेंगे और मैं ये टाइम मैसेज के अंदर ही रखूंगी, मैं इसको एक्स्ट्रा नहीं करूंगी, मैं कोशिश करूंगी इसी में हम कवर करें। आज का जो टॉपिक है वो मैं ये नहीं कहूंगी कॉम्प्लिकेटेड है, बट इट्स लाइक कि हमने कभी इस टॉपिक पे इस तरह से सुना नहीं होगा। मैंने कभी नहीं सुना, इसलिए मुझे लगता है शायद किसी ने बिना से सुना हो, लेकिन अगर आपने सुना है तो बड़ी बरकत की बात है, और अगर आपने नहीं सुना तो मेरी दरख्वास्त है आप बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि आज का टॉपिक खुदा की जात के बारे में। ऑब्वियसली ईस्टर आ रहा है और हम सलीब के बारे में सीखेंगे, और हमारा जो ये जो ईस्टर तक की सीरीज होगी उसका जो हमारा अनुमान है वो है सलीब का पैगाम। क्या अनुमान है? सलीब का पैगाम। क्या पैगामात हैं जो सलीब हमारे लिए रखती है। ऑब्वियसली जब हम सलीब को देखते हैं तो कुछ लोगों के जज्बात बड़े खुदा के लिए गर्म हो जाते हैं, कुछ लोग बड़े सैड हो जाते हैं कि सलीब पर यीशु ने जान दी। हमारे सलीब को लेकर मुख्तलिफ तसरात हैं, और सलीब से मुझे एक बात याद आई। एक दफा एक शख्स बहुत ज्यादा शराब पीकर किसी घर से या किसी एरिया से या किसी शराब खाने से निकला, और वो इधर उधर गिरता फिर रहा था। उसने बहुत ज्यादा शराब पी, फिर उसके गले में क्रॉस थी। तो किसी शख्स ने, गालिबन वो खुदा के खादम थे, उन्होंने कहा
کہ دیکھو تم نے یہ سلیب جو ہے یہ نجات کا نشان ہے، پاکیزگی کا نشان ہے، خدا کی عظمت کا نشان ہے، اور تم یہ گلے میں سلیب پہن کر شراب پی رہے ہو اور گناہ کر رہے ہو، تمہیں اس بات کی شرمندگی نہیں؟ تو شرابی نے کہا نہیں بھائی، یہ وہ سلیب نہیں جس پہ یسوع لٹکایا گیا تھا، یہ وہ سلیب ہے جس پہ ڈاکو لٹکا ہوا تھا۔ سلیب کو لے کر ہمارے مختلف تصورات ہیں۔ مسیح ہوتے ہوئے سلیب ہمارے لیے بڑا اہم ایلیمنٹ ہے۔ کراس مسیحی زندگی کا سینٹر ہے۔ سلیب کا پیغام ہے، اور اس میں آج کے دن سلیب کے پیغام میں ہم جو سیکھیں گے وہ ہے سلیب اور خدا کی حاکمیت۔ سلیب اور خدا کی حاکمیت۔ اس سے پہلے میں ایک ورس پڑھنا چاہوں گی، اور جب ہم کلام سیکھنے کے بعد ختم کریں گے پھر ہم اس ورس پر ڈسکس کریں گے۔ پولس رسول کرنتھیوں کی کلیسیا کو جب پہلا خط لکھتے ہیں، اس کے پہلے باب کی 18ویں آیت میں کہتے ہیں سلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ سلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک بے وقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے کیا ہے؟ خدا کی قدرت ہے۔ میرے عزیزو، ہم سب کہتے ہیں خدا حاکم ہے، خدا اختیار رکھتا ہے پوری زمین پر، آسمان پر، اور تمام تر زمین پر رہنے والی چیزوں پر خدا کا اختیار ہے۔ خدا حاکم ہے، وہ حاکمیت رکھتا ہے۔ ایک تمام تر کائنات کے اندر پائی جانے والی تمام گلیکسیز پر خدا کا اختیار ہے۔ لیکن بڑی دلچسپ بات ہے کہ خدا اس حاکمیت میں رہ کر ہمیں نجات نہیں دے سکتا۔ خدا اس حاکمیت کے اندر رہ کر ہمیں نجات نہیں دے سکتا۔ اور اگر ہم دیکھیں سلیب کو، تو یسوع سے پہلے کئی مجرم تھے جن کو سلیب پر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ بہت سے لوگ تھے جو سلیب پر مرے تھے، لیکن ان کے مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ لیکن وہی سلیب جس پر بہت سے لوگ پہلے مر چکے تھے، وہی سلیب جب خدا کی حاکمیت اور خدا کے عظیم منصوبہ کا حصہ بنی تو میرے اور آپ کے لیے نجات کا باعث بنی۔ وہی سلیب میرے اور آپ کے لیے نجات کا نشان ٹھہری کہ یہ میری نجات کا ایک بڑا عظیم نشان ہے۔ اس کا مطلب ہے خدا کی حاکمیت اکیلے ہماری نجات کا کام نہیں کر سکے۔ اور لفظ حاکمیت کے ساتھ اسٹک رہیے گا تاکہ آپ اس تصور کو سمجھ سکیں جو آئیڈیا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں۔ خدا اپنی حاکمیت میں رہ کر ہمیں نجات نہیں دے سکتا، اور سلیب اکیلی ہمیں نجات نہیں دے سکتی۔ سلیب کا خدا کی حاکمیت اور خدا کی عظیم منصوبے کا حصہ بننا ضروری تھا، تاکہ تب وہ سلیب میرے اور آپ کے لیے نجات کا نشان بن گئی۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے سلیب کا پیغام، اور آج جو سلیب کا پیغام میرے اور آپ کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ خدا راست ہے۔ کیا پیغام ہے؟ کہ خدا راست ہے۔ میں پچھلے دنوں بچوں سے سوال کر رہی تھی، ہم لوگ بیٹھے تھے، ہم نے بہت زیادہ بات چیت کی، اور آخر میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ آپ لوگوں کے دل میں کبھی سوال نہیں اٹھا کہ خدا کہتا ہے میں محبت ہوں، خدا کہتا ہے میں بہت رحیم ہوں، تو پھر خدا کو اپنے بیٹے کو صلیب پر جان دینے کے لیے دیتے وقت خدا کو ترس نہیں آیا؟ اتنی اذیت یسوع مسیح نے برداشت کی، اتنے کوڑے کھائے، اتنی مار کھائی، اتنا برا سلوک یسوع کے ساتھ ہوا۔ کیا یہ خدا کی محبت ہے؟ خدا اگر اتنا محبت کرنے والا ہے تو خدا نے کیوں ایسا کیا؟ آخر کیا ضرورت تھی کہ یسوع مسیح کو صلیب دیا جاتا؟ کیا ضرورت تھی کہ یسوع مسیح صلیب پر ہمارے لیے، میرے اور آپ کے لیے جان دیتے؟ ابھی جو حوالہ ایرن نے پڑھا میں چاہوں گی میں ایک دفعہ ضرور پڑھوں، اور یہ حوالہ تھیولوجیکلی تھوڑی اپنے اندر ڈیپنس رکھتا ہے، میں چاہوں گی آپ غور سے سنیں۔ رومیو کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 3 باب، اس کی 21 سے 26 آیت پڑھوں گی۔ مگر اب شریعت کے بغیر خدا کی ایک راست بازی ظاہر ہوئی۔ کیا ظاہر ہوئی؟ خدا کی راست بازی۔ اور یہ سلیب ہمیں پیغام دیتی ہے کہ خدا کیا ہے؟ راست باز ہے۔ وہ کہتے ہیں خدا کی راست بازی ظاہر ہوئی جس کی گواہی شریعت اور نبیوں سے ہوتی ہے، یعنی خدا کی وہ راست بازی جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے، کیونکہ کچھ فرق نہیں، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے، مگر اس کے فضل کے سبب سے اس
मुखालसी के वसीला से जो मसीह यीशु में है मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। उसे खुदा ने उसके खून की बाइस एक ऐसा कफारा ठहराया जो ईमान लाने से फायदेमंद हो, ताकि जो गुनाह पेशतर हो चुके थे और जिनसे खुदा ने तहम्मुल करके तरा दी थी उनके बारे में वो अपनी रास्तबाजी जाहिर करे। क्या जाहिर करे? अपनी रास्तबाजी जाहिर करे। और मैंने कहा कि सलीब का आज पैगाम है कि खुदा क्या है? रास्त है। खुदा रास्तबाज है। बल्कि इसी वक्त उसकी रास्तबाजी जाहिर हो ताकि वो खुद भी आदिल रहे। खुदा खुद भी क्या रहे? आदिल रहे, इंसाफ करने वाला रहे, किसी की तरफदारी ना करे, वो खुद भी आदिल रहे। और जो यीशु पर ईमान लाए, वो से सुनिएगा, जो यीशु पर क्या लाए? ईमान लाए। हम ईमान पे भी बात करेंगे। जो यीशु पर ईमान लाए उसको भी रास्तबाज ठहराने वाला हो। खुदा के सदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के बाद हम सब पर खुदा की खास बरकत हो। जब रोमियो के खत का मुतालिया करते हैं तो जो आगाज में हमें चीज मिलती है वो खुदा का गजब है। गुनाह के बाइस जो खुदा का गजब पैदा होता है, जो गजब का वजूद आता है, हम उसके बारे में सीखते हैं। उसके बाद जब हम मुतालिया बढ़ाते हैं तो हमें खुदा के फजल के बारे में पता चलता है। और जब हम फजल को जानते हैं तो उसके बाद आता है खुदा का मंसूबा, खुदा का अजीम निजात का मंसूबा जो हमारी मदद करता है ताकि हम उस लानत से, उस गजब से बच सके। जो हमने शुरू में कहा कि जब रोमियो का मुतालिया करें तो शुरू में हमें खुदा के गजब का तस्वर मिलता है कि जब गुनाह हुआ तो फिर गुनाह के बाइस किस चीज का वजूद आता है? खुदा के गजब का, खुदा के गजब का, जिसकी वजह से पूरी इंसानियत पर एक कर्ज थी कि वो मौत के हवाला किया जाए। और यीशु मसीह ने सलीब पर जान देकर उस गजब को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया, उस गजब को खुदा ने अपने अंदर जज़ब किया। और क्रॉस के लिए इंग्लिश में लफ्ज यूज होता है परपेचुएटिंग, जिसका मतलब है मुतमईन करना। और खुदा के गजब को अगर कोई चीज मुतमईन कर सकती थी तो वो ये सलीब थी। हालेलुया। खुदा के गजब को, गुनाह के बाइस जो गजब था, उस गजब को अगर कोई चीज मुतमईन सेटिस्फाई कर सकती थी, परपेचुएट कर सकती थी, वो ये सलीब थी। सलीब का पैगाम है कि खुदा क्या है? रास्तबाज है। हम आसान लफ्जों में ये भी कह सकते हैं कि खुदा ने जो उसका गजब था उसको एब्जॉर्ब भी खुदा की मोहब्बत नहीं किया, क्योंकि उसके इकलौते बेटे यीशु ने जान दिया, किसी और ने जान नहीं दी, जो कि खुदा ये तेरा मंसूबा था, मुझे क्यों बीच में इन्वॉल्व किया। थियोलॉजिकली यीशु इस निजात के मंसूबे का एक बड़ा अहम हिस्सा है। यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए कफारा दिया। और यीशु खुदा की मोहब्बत का एक ऐसा इजहार है जिसने खुदा के गजब को अपने ऊपर ले लिया ताकि मैं और आप उस गजब से बच सके। और पौलुस रसूल कहते हैं हम उस निजात को किसके वसीला से हासिल करते हैं? ईमान के वसीला से। हालेलुया। मैंने कहा था आपने कनेक्टेड रहना है। हमने लफ्ज ईमान पे घाटा बात करेंगे। पौलुस रसूल कहते हैं हम उस निजात को सिर्फ एक सूरत पे हासिल कर सकते हैं, और वो क्या है? ईमान। ईमान ही एक ऐसी कड़ी है जो हमें खुदा के साथ अमाल को नजरअंदाज करके जोड़ देती है। ईमान क्या है? जब हम अपने गुनाहों को रियलाइज करते हैं, हमें अंदाजा होता है हम कितने गुनहगार हैं, और हकीकत में उस गुनाह का जो आदम और हवा ने किया, पूरी इंसानियत में वो गुनाह फैला जिसके बायस आज इंसान ट्रबल में है, परेशानियों में है, लानत के अंडर है, उस फिक्र और परेशानी का हिस्सा है। तो फिर हम सोचते हैं कि मेरा गुनाह, मेरी वजह से ये चीजें इस तरह से हैं, और बेशक मैं सजा के लायक हूँ, बेशक मैं इस सलीबी मौत के लायक हूँ। और एक इंसान रियलाइज करे कि मुझे ये मौत नहीं आई, ये मौत मेरे यीशु ने अपने ऊपर ली है। और ये बात ईमान के बगैर आप कह नहीं सकते। दुनिया में बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन वो यीशु को अपना निजात दहिंदा नहीं मानते, क्योंकि उनके पास क्या नहीं है? ईमान नहीं है। मैं आपको एक चीज बता दूं, बाइबल मुकद्दस में 3 और भी बहुत सी चीजें हो सकती है, लेकिन 3 बुनियादी ऐसी चीजें हैं जिनको हम ईमान के बगैर समझ नहीं सकते। सबसे पहली चीज, यीशु का कामिल इंसान और कामिल खुदा होना। आप जितनी मर्जी थियोलॉजी पढ़ लें, जितने मर्जी बड़े स्कॉलर बन लें, आप ईमान के बगैर ये चीज नहीं मान सकते कि यीशु एक ही वक्त में कामिल इंसान भी था और कामिल खुदा भी था। दूसरी चीज, तस्लीस, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूल कुद्स। आप ईमान के बगैर इस चीज को कबूल कर नहीं सकते। आप जितने मर्जी एग्जाम्पल्स ले लें, जितने मर्जी आप स्कॉलर की थॉट्स ले लें, आप इस कंसेप्ट को ना किसी को समझा सकते हैं, ना बता सकते हैं, तब तक
शख्स के पास क्या नहीं है? ईमान नहीं है। तीसरी बड़ी चीज बाइबल मुकद्दस की जो ईमान के बगैर नहीं समझी जा सकती वो ये है कि खुदा हाकिम भी है और खुदा ने हमें चुनाव का हक भी दिया है। लोग बड़ा सवाल उठाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? एक तो आप कहते हैं खुदा जमीन और आसमान का खालिक है, खुदा पूरी कायनात को संभालने वाला खुदा है, हवा की फिजा की सारी मैनेजमेंट को खुदा ने कंट्रोल किया है, हवा में उड़ने वाले परिंदे खुदा की मर्जी से चलते हैं, जानवर जो चलते फिरते हैं, वो जो रेंगते हैं, वो जो समंदर में मछलियां हैं, वो सब किसके हैं? खुदा के हैं। वो खुदा के प्यार के नीचे हैं। और फिर आप कहते हैं खुदा ने इंसान को चुनाव का हक दिया। खुदा हाकिम है और ये क्यों कर सकता है कि इंसान के पास पावर ऑफ चॉइस हो? अगर इंसान के पास पावर ऑफ चॉइस ना होती तो आदम और हवा फल ना खा पाते। अगर खुदा ने इंसान को पावर ऑफ चॉइस नहीं दी थी तो फिर आदम और हवा कभी भी फल नहीं खा पाते। और खुदा का आइडिया क्या था कि इंसान फ्री विल से, खुशी से, मोहब्बत में मेरी फरमा बरदारी करे। और यही खुदा का अभी भी प्लान है। अभी भी हालेलुया, अभी भी खुदा का यही प्लान है। अभी भी वो लोग जो खुशी से उसकी फरमा बरदारी करते हैं, जो उसके ईमान, अपने ईमान के सिला से उसकी निजात को कबूल करते हैं और उसकी फरमा बरदारी में जिंदगी गुजारते हैं, अभी भी नया यरूशलेम उनके लिए है। अभी भी वो नई जगह किनके लिए है? उन्हीं के लिए जो फ्री विल से उसकी इबादत करते हैं। तो ये तीन चीजें थियोलॉजिकली समझने के लिए हमें ईमान की जरूरत है। जॉन मैकार्थर बहुत बड़े खुदा के खादम हैं। वो कहते हैं एक दफा मैं एक सफर में जा रहा था और मेरे साथ एक शख्स बैठा था जो कि नॉन क्रिश्चियन था, गैर मसीही था, और उसने मेरी तरफ देखकर स्माइल किया, मैंने भी उसको देखकर स्माइल किया और मुझे कहने लगे आप किधर जा रहे हैं? तो कहते मैंने कहा मैं एक जगह पर प्रीचिंग करने के लिए जा रहा हूँ। फिर कहते मैंने उस शख्स से पूछा आप कहाँ जा रहे हो? कहते वो किसी एक ऐसे काम के लिए जा रहा था जो गुनाह था। और मैंने उसे कहा कि आपको इस बात का अंदाजा नहीं कि कितना घटिया गुनाह है? तो वो शख्स मुझे कहने लगा ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ कि ये गुनाह है। जॉन मैकार्थर कहते हैं मैंने उससे पूछा कि क्या आपको लगता है खुदा आपको ये गुनाह माफ करेगा? तो वो शख्स कहने लगा कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। खुदा का क्या, उसका जिस पे दिल आए वो उसको माफ कर दे, जिसकी कोई नेकी या अच्छाई पसंद आ जाए वो उसको माफ कर सकता है। जॉन मैकार्थर मुस्कुराए और कहते जहां तक मैं खुदा को जानता हूँ वो ऐਵੇਂ ही किसी को माफ नहीं करता। वो विदाउट रीजन किसी को माफ नहीं करता। वो ऐसा नहीं करता कि अब मेरे दिल में आया कि मैं वो इसको माफ कर दूं, इसके गुनाह माफ कर दूं, मेरे दिल में रहम आया मैं इसको माफ कर दूं, तो फिर मेरे चीजों को इंसाफ का खुदा नहीं है। और जो मैकार्थर ने इससे जब बात की उसने कहा नहीं, हमारा जो तस्वर है वो ये है कि खुदा का जिसे चाहे माफ करे, जिसे चाहे ना माफ करे। लेकिन जॉन मैकार्थर ने इस बात का तस्वर पेश किया कि नहीं, आप ये चीज गलत तस्वर को लेकर चल रहे हैं। आप एथियस्ट ले लें, वो लोग जो किसी भी खुदा को नहीं मानते, एथियस्ट का ये बहुत बड़ा सवाल है कि आपका खुदा हाकिम है, वो हाकमियत रखता है, इख्तियार रखता है, तो फिर क्या जरूरत थी कि वो अपने बेटे को सलीब पर चढ़ा देता? वो सिंपली माफ कर देता। सादगी से गुनाह हुआ, काम गलत हुआ, इंसान से गलती होगी, खुदा माफ कर देता और कहता फिर से नए सिरे से चीजें शुरू करते हैं। लेकिन उसकी क्या जरूरत थी कि वो खुदा अपने ही बेटे को सलीब पर लटका देता? बहुत से मज़ाहिब खुदा की जात पर मसीहियत के लिए सवाल उठाते हैं कि आपका खुदा जो जमीन और आसमान का खालिक और मालिक है, जो पूरी कायनात को कंट्रोल करता है, जो छोटे से छोटे कीड़े मकोड़ों की मैनेजमेंट को कंट्रोल करता है, जो आसमान की बड़ी बड़ी मैनेजमेंट को संभालता है, वो खुदा इतना मजबूर क्यों था कि वो अपने ही बेटे को कुर्बान करता? उसकी क्या ऐसी मजबूरी थी? वो तो हाकिम है, हाकिम के पास इख्तियार होता है, वो जिसको चाहे छोड़े, जिसको चाहे माफ करे, जिसको चाहे सजा दे। ऐसा होता है ना हाकिम जो है, जिसके पास इख्तियारात है। लेकिन ऐसा क्यों है कि मेरे और आपके खुदा ने इस चीज का इजहार किया कि वो हाकिम है, लेकिन फिर भी उसने अपने बेटे को सलीब पर लटकाया ताकि मैं और आप मखलसी हासिल करें? क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि सलीब इस बात का पैगाम देती है कि खुदा क्या है? खुदा इंसाफ का खुदा है, खुदा रास्त है और वो रास्ती को पसंद करता है। सलीब का पैगाम हरगिज ये नहीं कि खुदा हाकिम है, ट्रस्ट मी। सलीब ये पैगाम नहीं देती कि खुदा हाकिम है और वो हाकमियत रखता है। सलीब का पैगाम खुदा के एक ऐसे जाविये को हमारे सामने लाता है जो जाविया ये बयान करता है कि आपका खुदा रास्त और रास्ती को पसंद करने वाला खुदा है। सलीब का पैगाम खुदा की राइचियसनेस को जाहिर करता है। इसलिए पौलुस कहता है वो इसलिए हुआ ताकि वो अपनी रास्तबाजी को
ظاہر کہ اسے ظاہر کرنا تھا انسانوں کے بیچ, لوگوں کے بیچ کہ میں کیا ہوں, راست ہوں, میں راست باز ہوں اور میں راستی کو پسند کرتا ہوں. obviously خدا کے راست ہونے کو بیان کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. میں نہیں چاہوں گی میں تھیولوجی کے بڑے بڑے اور بھاری بھاری لفظ یوز کروں اور اس سے لگے کہ آمنہ باجی کو بڑا نالج ہے. میں چاہوں گی ہم بڑے سمپل وے میں اس چیز کو سیکھیں کہ خدا راست ہے. اگر آپ 11 زبور اس کی 7ویں آیت پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کیونکہ خداوند صادق ہے اور وہ صداقت کو پسند کرتا ہے. خدا کیا ہے؟ صادق ہے اور وہ کس کو پسند کرتا ہے؟ صادق کو. He is righteous and he likes the righteousness. کیونکہ وہ خود صادق ہے تو وہ خود بھی کس کو پسند کرتا ہے؟ صداقت کو, رائچیسنس کو, ٹھیک ہونے کو, چیزوں کے اسٹریٹ اور کلیئر ہونے کو وہ پسند کرتا ہے. خدا راستے کی کام کرتا ہے. کیا چیز ہے جو خدا کو بتاتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے؟ کیا خدا کے پاس کوئی بکلیٹ ہے, خدا کے پاس کوئی چیک لسٹ بنی ہے جسے خدا چیک کرتا ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے میں راستے کروں گا, میں راستے, یا ہم میں سے کوئی خدا کو انفارم کرتا ہے کہ یہ راستے کے کام ہے اور آپ نہیں کرنا؟ میں چاہتی ہوں بائبل مقدس میں یسایا نبی کا صحیفہ اس کا 53 چیپٹر اس کی 42 چیپٹر کی 8 ورس پڑھیے گا. اگر آپ نکال لیں تو میں پڑھنا جا رہی ہوں. یہوہ میں ہوں. اب میں آپ کو یہ بتانے چاہ رہی ہوں کہ خدا کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس نے راستی کے کام کرنے, یا خدا کس طرح سے رائچیس ہوتا ہے, خدا کس طرح سے راستی کو قائم کرتا ہے. خداوند فرماتے ہیں یہوہ میں ہوں, یہی میرا نام ہے. میں اپنا جلال کسی دوسرے کے لیے, میں اپنا جلال, سب بلند آواز سے کہیں, میں اپنا جلال کسی دوسرے کے لیے, کسی دوسرے کے لیے آپ نے لاؤڈ نہیں کہنا, میں اپنا جلال کسی دوسرے کے لیے, کسی سے مراد کوئی بھی چیز, بلیو می, کسی سے جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے کوئی بھی چیز, کوئی بھی کنڈیشن, کوئی بھی حالات, کسی دوسرے کے لیے اور اپنی حمد کھوتی ہوئی مورتوں کے لیے روا نہ رکھوں. خدا کہنا ہے میں اپنا جلال کسی دوسرے کے لیے روا نہ رکھوں گا. میں یہ برداشت نہیں کروں گا کہ چیزیں میرے جلال کے خلاف چلیں. میں نہیں چاہوں گا کہ کائنات کے اندر پائی جانے والی مخلوقات میرے جلال کے خلاف جائیں. یہ خدا برداشت نہیں کر سکتا. خدا اپنے جلال کے اندر, اور ڈیڈی نے کہا بڑی خوبصورتی سے بتایا تھا خدا کے جلال میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں, محبت, اس کی رحمت, اس کی شفقت, اس کی جتنی صفات ہیں وہ سب مل کر کیا بناتی ہیں؟ خدا کا جلال بناتی ہیں. جب دو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر یونٹی میں, اتفاق میں رہتے ہیں تو وہ کیا ظاہر کرتے ہیں؟ خدا کا جلال ظاہر کرتے ہیں. جب کہیں بھی راستے کے کام ہوتے ہیں تو وہ کیا ظاہر کرتے ہیں؟ خدا کا جلال. سو ہر وہ چیز جو رائٹ ہے, جو اسٹریٹ ہے, جو ٹھیک ہے, وہ خدا کا جلال ظاہر کرتے ہیں. سو خدا کا جلال ہے جو چیزوں کو اپنے اندر رائٹ وے میں مینٹین رکھتا ہے, اور خدا اپنی تمام صفات کو بیلنس رکھتا ہے. خدا اپنی تمام صفات کو بیلنس, ایسا نہیں کہ خدا زیادہ رحیم ہے اور پاک نہیں. خدا جتنا پاکیزگی میں کامل ہے وہ محبت میں بھی اتنا ہی کامل ہے. جتنا وہ راستے میں کامل ہے اتنا ہی وہ انصاف کرنے میں بھی کامل ہے, کیونکہ وہ کامل ہے, ایبسولوٹ ہے, وہ کامل خدا ہے, اور وہ اپنے جلال پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتا. اس پوری کائنات میں سب سے ضروری اگر کوئی چیز ہے تو وہ کیا ہے؟ خدا کا جلال. بلند آواز سے کہیے, کیا ضروری ہے؟ خدا کا جلال. اس پوری کائنات میں یہ ضروری نہیں آپ کیا پہن رہے ہیں, آپ کیا کھا رہے ہیں, آپ کا بزنس بڑھ رہا ہے, کم ہو رہا ہے, یہ چھوٹے لیول پہ چیزیں ہیں. اس سے بھی اپ لیول پر اگر آپ جائیں تو سب سے امپورٹنٹ خدا کا جلال ہے. ہاللیلویہ. مجھے یاد ہے جب گریس پیدا ہونے والی تھی سب لوگ مطلب اس چیز کے لیے مجھے کہتے تھے آپ گھر بیٹھے, آپ وزٹ پہ نہ جائیں, آپ کی باڈی زیادہ پرون ہے کووڈ-19 کو, کرونا کو زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں ایسی فیمل, تو آپ باہر نہ نکلیں. کچھ دن تو ہم بیٹھ گئے, اس کے بعد نہیں بیٹھا گیا, نہیں رہا گیا. ہم لوگ وزٹ پہ نکلے, کلیسیاؤں کو ملے, اپنے لوگوں کو ملے, ان کے حالات جانے, اور بے شک خدا نے لوگوں کی مدد کی. خدا نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اپنے لوگوں کا حال جان سکیں اور چیزوں کو بہتر بھی کیا. یہی دن تھے جب کرونا کا آغاز ہوا اور چرچز بند ہوئے, اور مجھے یاد ہے کہ ہمیں سب کہہ رہے تھے آپ نہیں جائیں. کافی پریشر تھا مجھ پر اور فرحان پر کہ آپ وزٹ کے لیے نہ جائیں. کچھ لوگ ہمیں بلاتے نہیں تھے وزٹ پہ. کتنی دلچسپ بات ہے, لوگوں نے گھر کے باہر تالے لگائے تھے کہ ہمارے گھر کوئی نہ آئے, کو یہی لگے ہم کہیں گئے ہوئے ہیں. اور اپنے اپنے ایمان کی وہ لیول ہے, میں کسی کو غلط نہیں کہتی, لیکن ایسا ہوا. اب جب میں اور فرحان وزٹ کے لیے نکلتے تھے تو مجھے زیادہ تر یہ کہنے
सुनने को मिलता था कि हो सकता है आपको ना हो, आपकी जूती से, आपके कपड़ों से, आपकी ब्रेथ से जो कोरोना के वायरस घर में जाए, आपके बच्चों को हो, आपकी फैमिली को हो। तो मैंने खुदा के जरिए दुआ रखी कि खुदावंद मुझे और फरहान को कुछ हो या ना हो, टिया को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ट्रिनिटी को बुखार भी हुआ तो मेरे खिलाफ बंदूकें खड़ी हो जानी है कि भाई आपको मना करते थे और आप नहीं माने। आप यकीन नहीं करेंगे, खुदा ने मेरे फरहान की जिंदगी में मौजज़ा किया। मार्च के एंड से लेके जुलाई के एंड तक टिया को फीवर भी नहीं हुआ, टिया को हल्का सा फीवर भी नहीं हुआ। मैं हैरान थी, मैंने नोटिस किया टिया को अक्सर कुछ उल्ट पुल्ट चीजें खाने से कुछ ना कुछ मसला हो जाता है दूसरे तीसरे माह। उस दौरान पूरे 4 माह का जो पीरियड रहा, टिया को एक दफा फीवर भी नहीं हुआ। और मैं खुदा की इतनी शुक्रगुजार हूं कि खुदा ने मेरी जिंदगी में ये मौजज़ा इसलिए किया ताकि उसका जलाल जाहिर हो। हालेलुया। और मैंने कहा कि इस दुनिया में अगर कोई चीज जरूरी है तो वो खुदा का जलाल है। ये जरूरी नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, आपके हालात क्या हैं, आप कोरोना को लेंगे या नहीं लेंगे, इससे भी बढ़कर एक चीज जरूरी है और वो खुदा का जलाल है। और ऐसा भी नहीं कि मैं फरहान भाई गली में खड़े रहते थे, आजा कोरोना हमें कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं था। हम एहतियात भी कर रहे थे, अपनी बेहतरी जो कर सकते थे, बट वी वर नॉट अफ्रेड, क्योंकि हम जानते थे हम दोनों की जिंदगी में एक मकसद है, वो खुदा का जलाल जाहिर करना। सो मैंने कहा इस पूरी कायनात में एक चीज जरूरी है और वो क्या है, खुदा का जलाल है। सो गुड लाइफ चर्च अपने जहनों को खोलें, ये जो अबलीस ने जकड़ा हुआ है परेशानियों में, फिक्रों में, उसे बताएं कि भाई मैं जरूरी नहीं, मेरे खुदा का जलाल जरूर। आपसे कहें नहीं बुखार है घर बैठे, तो आप उसे कहें मेरा बुखार जरूरी नहीं, मेरे खुदा का जलाल जरूरी है। सो उसकी फरमाबरदारी में आए। मैंने कहा खुदा अपने जलाल के खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं करता। खुदा के जलाल के खिलाफ क्या है, नाफरमानी। कोई भी काम जो खुदा की टाइम लाइन, खुदा ने एक जो राइचियसनेस की रास्ते की एक लाइन बनाई है, जब उससे कोई भी काम, कोई भी बात हम ऐसी करते हैं या ऐसा एक्शन करते हैं जो खुदा के जलाल के ऑपोजिट हो जाता है, जो खुदा की फरमाबरदारी के दायरे से बाहर हो जाता है, वो खुदा के जलाल के खिलाफ है और खुदा उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। अब आदम ने गुनाह किया, आदम की वजह से पूरी नस्ल, पूरी दुनिया गुनाह के लपेट में आई, हर एक ने गुनाह किया। और इसीलिए पौलुस कहते हैं सब ने गुनाह किया। हम में से कोई भी नहीं जो हाथ खड़ा करके कि भाई मैंने नहीं गुनाह किया। तो पौलुस इस बात को क्लियर करते हैं कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से क्यों, जलाल से महरूम क्यों है, क्योंकि जलाल के खिलाफ चले हैं, जलाल की ऑपोजिट डायरेक्शन को चुना है। ये जलाल है, हम उसके ऑपोजिट चल रहे हैं, हम सब उसके जलाल से महरूम है। हमें मोहब्बत नहीं, हमें कुर्बानी नहीं, हमें एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं रही, हमारे अंदर नेकी नहीं रही, हमारे अंदर एक बड़ों की फरमाबरदारी नहीं रही। ये सब चीजें खुदा के जलाल के खिलाफ है। अब खुदा अगर ऐसे ही माफ कर दे, सोचे कि मुझे मोहब्बत है मैं माफ कर देता हूँ, क्या खुदा रास है? नहीं। खुदा का जलाल सबसे इम्पोर्टेंट है और चीजें खुदा के जलाल के खिलाफ जा रही हैं तो क्या खुदा उस चीज पे कॉम्प्रोमाइज कर सकता है? आप जानते हैं अगर खुदा माफ कर दे इंसानियत को, यीशु मसीह की कुर्बानी के बगैर अगर खुदा इंसान को माफ कर देता, पूरी इंसानियत को, तो इसका एक बड़ा गहरा मतलब ये निकलता है कि खुदा को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके जलाल के खिलाफ कोई जाए या ना जाए। लेकिन मेरे अजीजों में आपको एक चीज बता दूं, खुदा को फर्क पड़ता है, हमारे हर गुनाह से खुदा को फर्क पड़ता है, वो फिक्र करता है। और खुदा हाकिम है और उसका गजब, गुनाह की वजह से उसका क्या आता है? गजब आता है। एक तरफ वो हाकिम है, वो इख्तियार रखता है और गुनाह के खिलाफ गजबनाक है, लेकिन एक और उसकी सिर्फ हम जानते हैं कि वो मोहब्बत है। एक और उसकी सिर्फ क्या है? कि वो मोहब्बत है। अब इधर गजब है, वो कहता है पूरी इंसानियत को जलाकर भस्म कर दिया जाए। आपको पता जब यीशु अपने जलाल में आएगा, जितने नाफरमान लोग होंगे, जितने इब्लीस के फौजी और रूहानी फौजी, जो कुछ भी होगा, वो यीशु मसीह के आगे में जो आग जलेगी उसके साथ ही भस्म हो जाएंगे। किस कदर स्ट्रॉन्ग है खुदा का गजब। अब खुदा के गजब की रिक्वायरमेंट ये है कि इंसानियत को गुनाह की वजह से मार दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। इस तरफ खुदा की दूसरी सिफ्त है कि खुदा मोहब्बत है, वो रहीम है और खुदा नहीं चाहता कि इंसान मरे। बाइबल मुकद्दस कहती है कि खुदा किसी की भी हलाकत नहीं चाहता। वो क्या चाहता है? सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। तौबा से मुराद हर एक यीशु की कुर्बानी को कबूल करे। अब एक तरफ गजब है, एक तरफ मोहब्बत है और खुदा ने इस चीज को बैलेंस भी करना। खुदा अपने जलाल के खिलाफ चीजें भी बर्दाश्त नहीं करना चाहता और फिर खुदा इंसानियत को हलाक भी नहीं करना चाहता। फिर आता है उसका बेटा, फिर दरमियान में आता है उसका बेटा, हमारा, मेरा और आपके गुनाहों का इफ्जी बन
कर और वो सलीब पर अपनी जान देकर हमें हमेशा के लिए गुनाहों से आजाद कर देता है। यशायाह नबी कहते हैं खुदा को पसंद आया कि उसे कुचले। यशायाह नबी क्या कहते हैं? खुदा को पसंद। अच्छा, ये वो वाला पसंद नहीं है कि वेरी गुड ये बड़ा अच्छा काम है। पसंद से मुराद ये कि इंसानियत को तबाह करना एक ऑप्शन थी खुदा के पास, और दूसरी ऑप्शन थी वो अपने बेटे को सलीब पर लटका था। सो खुदा ने इन दोनों में से इसको चुना। पसंद करने से मुराद ये था खुदा ने इसका चुनाव किया कि वो अपने बेटे को कुचले और उसको मौत के हवाला करें। क्यों? ताकि मैं और आप उस मौत में ना जाए, मैं और आप उस भयानक गजब से बच सकें। और खुदा ने अपने ही बेटे को इसलिए कुर्बान किया ताकि मैं और आप सिक्योर हो सके, हम महफूज हो सकें। हर गलत काम के लिए खुदा का ठीक मकसद रहा है। हर गलत काम के लिए खुदा का मकसद ठीक रहा है, और हर ठीक काम के लिए इब्लीस का मकसद गलत रहा है। खुदा ने किसी भी चीज को, पौलुस रसूल कहते हैं सब चीजें मिलकर किनके लिए भलाई पैदा करती हैं? हमारे लिए, ईमान लाने वालों के लिए। हालेलुया। सब चीजें मिलकर खुदा पर ईमान लाने वालों के लिए क्या पैदा करती हैं? भलाई। ये खुदा का मंसूबा है। कुछ भी हो, कोई भी हालात हो, आपके पास पैसे हो ना हो, आप किसी बीमारी का शिकार हो, आप किसी फिक्र में हो, आप घरों से दूर हो, रिश्तेदारों से दूर हो, आप अजनबियत का शिकार हो, आप नाकामियों का शिकार हो, इन सब के बावजूद वो आपको नए यरूशलेम में ले जाने के लिए तैयार है। ये सब चीजें आपके लिए क्या पैदा कर रही हैं? भलाई पैदा कर रही है। यूसुफ के भाइयों ने इसे बेच लिया, और जब अपने भाइयों से मिला तब जानते हैं, वो पैदाइश की किताब 50वें बाब की 20वें आयत में कहता है, तुमने तो मुझसे बदी करने का कसद किया। कि तुम लोगों का मकसद क्या था? मेरे साथ बुरा हो, मैं मर जाऊं और खत्म हो जाऊं। तुमने तो मुझसे बदी करने का कसद किया था, लेकिन खुदा ने उसी से नेकी का इरादा किया ताकि बहुतों की जान बचा सके। आमीन। और यूसुफ के ये अल्फाज एग्जैक्ट वही यीशु के लिए हैं कि यीशु मसीह के लिए लोगों ने, फकीर फरीसियों ने तो बदी का कसद किया, लेकिन उसके मार खाने से मेरे खुदा ने उसकी जान जाने से मेरी और आपकी शिफा को, मेरी और आपकी निजात को जारी किया, ताकि मैं और आप गुनाहों से आजादी को महसूस कर सकें। हम जाने कि गुनाहों के बगैर जिंदगी गुजारना कैसा होता है। हम जाने कि हमारा खुदा इंसाफ का खुदा है, वो रास्त है और वो रास्ते को पसंद करता है। बेशक वो चाहता है कि हम ये जाने कि वो हर हमारी जिंदगी में होने वाले हर बुरे काम के लिए एक अच्छी वजह रखता है। कोई आपसे कहे आपको खुदा बड़ा जालिम है, उसने अपने बेटे को कुर्बान किया, उसे कहे भाई हमें पता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा खुदा क्या है? रास्त है। और आज की सलीब का पैगाम यही है कि खुदा क्या है? रास्तबाज है, और उसने रास्ते को कायम करने के लिए, मुझे और आपको महफूज करने के लिए, मुझे और आपको हमेशा की जिंदगी का वारिस बनाने के लिए इस कुर्बानी का मंसूबा बांधा ताकि मैं और आप अपनी जिंदगी के वारिस बन सके। ये उसका अजीम मंसूबा था। अब देखें, यीशु मसीह की कुर्बानी देने से दो काम हुए। खुदा का जलाल मेंटेन हुआ, खुदा का जलाल बैलेंस्ड है, क्योंकि वो अदालत जो मेरी और आपकी होनी थी वो सलीब पर हो चुकी है। गुनाहों का कफारा हो चुका है। वो खुदा का गजब जज़ब हो चुका है। खुदा की मोहब्बत है, खुदा का फजल है जो हमारी जिंदगी में काम कर रहा है। अब हम पर सजा का हुक्म नहीं रहा। वो इब्लीस हमें आकर गलत ठहरा नहीं सकता, मुझे और आपको इल्जाम नहीं दे सकता। मैं और आप अब निजात याफ्ता है। और खुदा का ये अजीम मंसूबा इसलिए था क्योंकि खुदा रास्त है, खुदा सादक है, और वह सदाकत को पसंद करता। उसने सदाकत को बैलेंस किया, मेंटेन किया, ताकि मैं और आप अपनी जिंदगी के वारिस हो सकें। आखिर में मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, आई लव दिस कोटेशन, इसलिए नहीं कि मैंने लिखी है, क्योंकि इसमें मुझे बड़ी बरकत मिलती है। यीशु को नजात का काम पूरा करने से रोकना, यीशु को नजात का काम पूरा करने से रोकना इब्लीस का मकसद खुदा को हराना था। इब्लीस चाहता था कि यीशु कुर्बानी ना दे। उसने खुदा के जिस्म में होने का भी फायदा उठाने की कोशिश की, और यीशु ने कहा खुदा हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, और फौरन से इब्लीस को जवाब दिया, लेकिन फिर भी मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हुई। ये इब्लीस को जवाब था कि इब्लीस मैं नहीं बल्कि मेरे खुदा का मकसद यहाँ पर पूरा होगा। और इब्लीस ने पूरी कोशिश की कि यीशु सलीब पर जान ना दे। आपको याद है जब पतरस
उसने यीशु से कहा कि नहीं यीशु ऐसा ना हो कि तू कुर्बान हो या तुझे पकड़ा जाए, तुझे मरवाया जाए। यीशु ने उसे क्या कहा था, प्लीज दूर हो। क्यों? यीशु ने इतने सख्त अल्फाज अपने इतने प्यारे शागिर्द से बोले, क्योंकि ये पतरस नहीं, ये इब्लीस था जो यीशु से कह रहा था कि ऐसा ना हो कि तू जान दे। क्यों? क्योंकि यीशु के जान देने में खुदा का जलाल जाहिर होना था। यीशु के जान देने में मेरी और आपकी मखलसी होनी थी। यीशु के जान देने में बिलियंस ऑफ लोगों ने निजात का हिस्सा बन जाना था। और मैंने कहा कि यीशु को निजात का काम पूरा करने से अगर इब्लीस रोकना चाहता था, उसकी वजह क्या थी? ताकि वो खुदा को हरा सके। खुदा से कहे, देखा मैं कहता था चीजें ठीक नहीं है। वो खुदा को हराना चाहता था, लेकिन खुदा का मकसद क्या था? खुदा का मकसद अपने बेटे को इतनी अजियत वाली मौत देना और सलीब पर उसकी जान देने का मकसद क्या था? मुझे और आपको बचाना था। खुदा का मकसद इब्लीस को हराना नहीं था, क्योंकि वो पहले से हारा हुआ है। खुदा का मकसद उसको हराना नहीं था। खुदा का सिर्फ और सिर्फ अगर कोई मकसद था यीशु को पर सलीब पर लटकाने का, तो वो ये था कि मैं और आप निजात याफ्ता हो जाएंगे। मेरे अजीजों, खुदा की जात पर सवाल उठाने से पहले खुदा को जानना बहुत जरूरी है। खुदा ने अपनी हाकमियत में ऐसा नहीं किया, ये उसने अपनी मोहब्बत में किया। ये उसकी मोहब्बत थी कि इनको कोई आंच नहीं आनी चाहिए, गुनाह इनकी जिंदगियों को बर्बाद ना करे। मेरा इकलौता बेटा आएगा और वो कामिल कुर्बानी देगा और ये सब निजात याफ्ता होंगे। सो मेरे रात के लिए आज सलीब का पैगाम क्या है? कि खुदा रास्तबाज है, खुदा राइचियस है और वो रास्ते को पसंद करता है, वो इंसाफ करना पसंद करता है। और अब उसके जलाल के खिलाफ जो गुनाह हुआ, उन तमाम गुनाहों को यीशु ने लिया और सलीब पर लटका दिया, क्योंकि उसके गजब को वहां पे जज्ब किया गया, उसके गजब को वहां पे बर्दाश्त किया गया। और अब मेरा और आपका खुदा हमारे साथ फजल से पेश आता है। अब मैं आयत पढ़ूंगी। अब सलीब का पैगाम तो हलाक होने वालों के नजदीक क्या है? बेवकूफी है। लोग समझते हैं ये नॉनसेंस है, ऐसा कैसे हो सकता है किसी के जान देने से कुर्बानी हो जाए। लेकिन पौलुस कहते हैं सलीब का पैगाम जिन्होंने हलाक होना है उनके नजदीक क्या है? बेवकूफी है। लेकिन वो जो निजात पाना चाहते हैं, जो ईमान ला चुके हैं, उनके लिए क्या है? खुदा की कुदरत है। खुदा आज के पाकलाम के सिवा से हम सबको बड़ी बनता है। एक दफा जोरदार भरपूर तालियां होनी चाहिए इस खूबसूरत और बाबरकत कलाम के लिए। हम खुदा के नहाय शुक्रगुजार हैं ऐसे खूबसूरत कलाम के लिए कि हम सब वो लोग हैं जिनके लिए खुदा की एक कुदरत है, खुदा की रहमत है उसका कलाम। तो आइए हम सब अपने सरों को एक दफा झुकाते हैं। हमारे दरमियान आजीज भाई हैं, उनसे दरख्वास्त है कि वो खुदा के मज़बा पर आएंगे और आज के कलाम की शुक्रगुजारी के लिए दुआ में रहनुमाई करेंगे। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब मिलकर शुक्रगुजारी करें इस कलाम के लिए जो हमारे लिए खुदा ने बोला है। यकीन खुदा की कुदरत में घिरे हुए थे इस मकसद के लिए, इस बरकत के लिए और उस प्यार के लिए जो उसने अपने बेटे को मारेगा। हम उसकी शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि हम जब भी मादा को आके हमारे साथ खड़ा हो जाता है, हमारे साथ बात करता है। इस फास्टिंग सीजन में हम तुम्हें आज फिर हमें रिवाइज किया है कि तेरे आने का मकसद और हमारे पास जाने का मकसद क्या था। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हमारा जिंदा और जिंदों की जमीन पे होना खुदा, ये तेरा फजल है, ये तेरी रहमत है, ये तेरा प्यार है और ये तेरे प्यार की हद है कि आज तेरे बेटे और बेटियां तेरे कदमों में है। वो खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि तूने हमारे लिए खून बहाया खुदा, तूने कोड़े खाए खुदा, तूने हमें छुड़ा लिया खुदा, तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई है खुदा। हम इन सारी बरकत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इस मोहब्बत में फेवर के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरी खादमा के लिए एकदम जिसके वसीला से तो बोला है खुदा उसको बर्क कर दे खुदा। तेरा काम फरमाता है कि सैराब करने वाला खुद भी सैराब होगा खुदा। जितनी हमने बरकत पाई है उतनी तेरी खादमा ने बरकत पाई है खुदा। और गहरे में ले चला खुदा और इस्तेमाल कर यीशु मसीह के नाम में आमीन। अपने सरों को उठाते हुए खुदाम के जलाल में आगे बढ़ेंगे और भाई नाम की रहनुमाई में गीत गाएंगे और इसी तरह हदीया रज़ाने भी खुदाम के ज़रूर में पेश करेंगे।
खुदा कलाम बताता है कि हमारा जिंदा खुदा देने वालों को ज्यादा दिया करता है। तो जिंदा जो कुछ हमारे पास है वो खुदा का ही दिया हुआ है। वो चाहता है कि वो हमारे रुपए पैसे में दौलत में हमारी चीजों में जो है वो इन्वॉल्व हो, ताकि उसके इन्वॉल्व होने से बरकत हम नसीब करें। तो उसे दिल से दें जो आपके पास है, ताकि वो हमें अपने बर्बाद दिल खोल कर रखा है। भाई ना के अपने देखी रहें।
और इससे भी बढ़कर ये मैं बताना चाहूंगा कि जिस गीत की सिला से आपने इतनी बरकत रिसीव की है, वो गीत लिखने वाले भी अदनान भाई हैं, उन्हें कंपोज करने वाले भी अदनान भाई हैं, और उन्हें गाने वाले भी अदनान भाई हैं। तो इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए कि खुदा ने इस कदर अजीब लीडर हमें अता की है। हालेलुया। हम इसी के साथ अपने सर कुछ कहेंगे। डॉक्टर लियाकत से दरख्वास्त है कि वो खुदा के मज़बा बनाएंगे और आज की सारी इबादत की बरकत के लिए और हदीयत के लिए दुआ में रहनुमाई करेंगे। दुआ मांगे और कलिमात बरकत में भी रहनुमाई करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ज़मीन आसमान का खालिक है। रब मुताज तेरा शुक्र हो तेरे आज इस दिए हुए वक्त के लिए खुदा जो तूने हमारी जिंदगी में बख्श दिया। खुदा मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ तेरे लोगों के लिए, तेरे बेटों के लिए, तेरी बेटियों के लिए खुदा जिन्होंने आज तेरे नाम को जवाब दिया। खुदा तेरी खातना के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ। आज के कलाम के वसीला से खुदा जो तेरे लोगों ने बरकत को रिसीव किया, खुदा ये बरकत उनकी जिंदगियों में काम खुदा मुझे बहुत से लोगों के लिए बरकत का बास बन के आज का कलाम लाखों जिंदगियों के लिए खुदा फलदार साबित हो। तो अपने लोगों को बरकत दे खुदा, तो अपने लोगों को ब्लेस कर दे खुदा। तेरा रूह कुद्दस इनकी जिंदगियों में काम करे खुदा। ये तेरे खून खरीदे लोग हैं खुदा, ये बुलाए हुए लोग हैं, ये शकीनों का फिरका है, इनकी रगों में तेरा खून बह है खुदा। तू जो बुलाया से पहले जमाने का वाक़ा रहता है खुदा, तूने अपने लोगों का फिदिया दिया है। इस फिदिये के लिए खुदा मैं तेरा शुक्र खुदा। हम खो चुके थे, हमारी कोई कीमत ना थी, हमारी कोई वैल्यू नहीं थी खुदा, लेकिन तूने हमें खरीद लिया है, तूने हमें अनमोल कर दिया है अपने खून के वसीला से। तेरी बरकत तो तेरे लोगों को मांगता हूं। देख खुदा मैं जो तेरे लोगों ने तेरे दिए हुए से तुझे वापस लौटाया है इस जिंदगी में सौगा और हमेशा की जिंदगी का वारिस। ये सभी कुछ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से समर्पित हैं। खुदा की सच्ची दुआ में सब शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह से हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तो भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि जो बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। खुदा तुम्हें बरकत दे और तुम्हें महफूज रखे। खुदा अपने चेहरे का नूर तुम पर जलवा फरमाए और तुम पर मेहरबान रहे। खुदा अपना चेहरा तुम्हारी तरफ मुतवज्जा करे और तुम्हें सलामती बख्शे। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शराकत, रूह ज़मीन पर तमाम मुक़द्दसीन के साथ, हाज़िर जमात के साथ और मुल्क पाकिस्तान के साथ अब से हमेशा तक। इबादत का वक्त खत्म होता है। एक दूसरे की सलामती चाहें और सलामती से